तो हार्ट को साइंटिफिकली हम लोग कार्डियक बोलते हैं। जब भी आप लोग हार्ट से संबंधित दिल की बीमारी से यदि आप लोग को होगा तो कहाँ पे जाइएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हार्ट को देखता है। तो ये दिल की बीमारी जिनको होगी वो कहाँ पे जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। यानी कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट होता है यानी दिल होता है, और उसके बाद से उनके डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी ह्यूमन को लेकर के। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि टीथ में कैसे डेंटल फार्मूला निकलते हैं, उसके बाद से कैसे टोंग वर्क करता है, उसके बाद से हमें बेसिक नीड क्या चाहिए होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करने के लिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। उसके बाद से हम लोग जीभ की बात करते हैं, टोंग की बात करते हैं, तो ये टेस्ट लेने का काम करता है। उसके बाद से क्लीनिंग ऑफ टीथ करता है, यानी दांतों की सफाई भी करता है ये, और मिक्सिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा के मदद से ये करता है। उसके बाद से फाइंड आउट वेस्ट पार्टिकल्स इन फूड, यानी जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं, ये तो जीभ का ऐसे प्रोजेक्शन जो फ्रंट का प्रोजेक्शन है वो लिया गया है। और उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि इसी जीभ को हम थोड़ा उठा दें, इस जीभ को हम यदि ऐसे उठा दें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक पतली जो मसल्स होती है उसे ये अटैच रहता है। यदि हम अपने जीभ को उठाएं तो ये इससे सटा रहता है, ठीक है। और ये पूरा सरफेस रहता है, मसल सरफेस है ये, ठीक है। ये मसल सरफेस है, तो इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। जो हमारा जीभ नीचे जो जिस मसल से सटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उससे अटैच है, उसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं। FRENULUM, फ्रेन्यूलम। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक इस तरह का संरचना जीभ के अपर पार्ट्स पे होते हैं जहाँ पे टेस्ट बड होते हैं। तो जहाँ पे टेस्ट बड होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ये सरफेस पे टेस्ट बड पाए जाते हों, किसी किसी पे नहीं भी पाए जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो टेस्ट बड है जो हमें टेस्ट दिलाते हैं, तो इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है। कैपिलरीज आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बता देते हैं। कैपिलरी जो होता है एक तरह का समझिए तो पतली नस होती है, जो उसमें भी ब्लड क्या होता है? जाता है। तो ये जो कैपिलरी होती हैं, ये कैपिलरी एक साथ मिल करके और कहाँ पे जाती है? तो ये जाती है ब्रेन में। ब्रेन बोले तो दिमाग, ठीक, यानी दिमाग को सूचना पहुंचाती है। तो दिमाग को जब सूचना पहुंचाएगी तो दिमाग क्या करेगा? उधर से रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये खट्टा लग रहा है, कि मीठा लग रहा है, कि तीखा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको ये ऊपर उठे हुए प्रोजेक्शन को बोलते हैं पैपिले, ठीक, इसको बोलते हैं पैपिले। और ये तो टेस्ट बर्ड आप लोगों ने देखा था, टेस्ट बर्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखे थे, यहाँ पे हमने ऐसा बनाया था और इस तरह से किया हुआ था और ऐसे ऐसे किया था, तो वो टेस्ट बर्ड। यानी जीभ के ऊपरी हिस्से पे इस तरह का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम लोग टेस्ट बर्ड वहाँ पे होते हैं। और टेस्ट बर्ड ये ज़रूरी नहीं है कि जीभ के ऊपर हिस्से पे सभी जगह पाए जाते हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी में ऑब्सेंट भी होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ऊपर वाले प्रोजेक्शन को बोलते हैं पैपिले, और इस पे पैपिले पे क्या होता है? टेस्ट बर्ड होता है। और टेस्ट बर्ड ये कैपिलरी के द्वारा क्या होता है? कैपिलरीज के द्वारा ये जा कर के ब्रेन में सूचना देने का काम करता है। जिस तरह से हमारी नसें चलती है ना, तो वही नस जो होता है ना, सबसे जो पतला नस होता है ना, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैपिलरीज हर जगह तो नहीं वेन तो नहीं जा सकता है हर जगह।
आर्टरी नहीं जा सकता। आर्टरी मतलब पूरा जो मोटा सा ये क्या होता है, नस होता है, उसको आर्टरी बोलते हैं। उससे थोड़ा पतला होता है जो वेन होता है, उससे पतला जो होता है कैपिलरीज होता है। जैसे यहाँ पे हमारा कट जाए तो यहाँ पे कैपिलरी होगी, तो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके द्वारा कौन ला रहा है, तो कैपिलरी ला रहा है। तो कैपिलरी क्या करेगा, यहाँ से ब्लड को क्या करेगा, निकालेगा। तो इसलिए यहाँ पे यदि कट जाता है तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड आता है। इसका मतलब यहाँ तक तो वेन नहीं है, कैपिलरीज ही आई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, ये सूचना को, मान लीजिए कि हमने कुछ मीठा खाया, तो मीठा यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे स्वीट्स हमने खाए, तो इसको फाइंड आउट कौन करेगा, तो ये कैपिलरीज लेकर जाएंगी, ब्रेन को बताएंगी कि देखिए जी कुछ मानव ने खाया है, मालिक साहब ने खाया है, क्या खाएं बताइए। तो फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा क्या चीज़, कि ये तो मीठा है, तो इसलिए मीठा का रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोन के बारे में कुछ और बातें जो थी। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पहले इसको मिटा लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स की बातें हम लोग ने पिछले वीडियो में भी की थी, आज भी करेंगे, थोड़ी इसमें आगे देखेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स होता क्या है, देखिए फेरिंग्स की बात करें तो डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हो गया ये नोज वाला पार्ट्स हो गया, तो ये नोज वाला पार्ट्स हो गया, ये बकल कैविटी वाला पार्ट्स हो गया। तो इसका और इसका जो कॉमन स्पेस होता है, ये जो कॉमन स्पेस होता है इसी को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेरिंग्स। यानी नोस्ट्रिल का, यानी नोस्ट्रिल मतलब जो नसल कैविटी है उसका और बकल कैविटी का जहाँ पे एक साथ मिलता है, जो ये कॉमन स्पेस हो गया यहाँ और ये दोनों का कॉमन स्पेस हो गया, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स जब आते हैं नीचे, तो फेरिंग्स में आप लोग को बताए थे कि इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, एक में क्या जाता है, एक में एयर जाता है और एक में फूड जाता है। ठीक, तो एक में एयर जाता है, एक में फूड जाता है। तो इस वाले को तो आप सभी जानते हैं कि इसको बोलते हैं ऐसोफेगस। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं आहार नाल। और एयर वाले पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। इसमें जिससे होकर जाता है इसको बोलते हैं, ईयर वाले को बोलते हैं यहाँ पे ग्लोटिस, और इसको बोलते हैं ग्यूलिटिन, या ग्यूलिटिन कर लीजिएगा, ग्यूलिटिन। ठीक है, यानी ऐसोफेगस में जो फूड जिससे होकर आता है उसको बोलते हैं ग्यूलिटिन। ठीक, और ग्यूलिटिन और एयर जिससे होकर जाता है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, और जिस पाइप से होकर जाता है उसको बोलते हैं ट्रैकिया, और फूड जिस पाइप से होकर जाता है उसको बोलते हैं ऐसोफेगस। इसको याद रखिएगा, ट्रैकिया को यहाँ पे विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फूड पाइप हो गया ऐसोफेगस, और ये ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। जिससे होकर जाता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, और भोजन जिससे होकर जाता है उसको ग्यूलिटिन बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। ये क्या है, एपिग्लोटिस क्या करता है, तो एपिग्लोटिस भोजन कब, मतलब जैसे हम लोग श्वसन कर रहे हैं और श्वसन के रास्ते में भोजन न जाए उसके लिए क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है, यानी समन्वय स्थापित करता है कि जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे फूड पाइप में ही जाना चाहिए, ना कि एयर स्पेस में जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जब फूड आएगा, तो फूड मान लीजिए आ रहा है, तो ये
ये इसको भी नहीं बंद करेगा, ये ईयर वाले ये जो ईयर नोस्ट्रिल है तो विंड पाइप को क्या करेगा, ये ढक लेगा। तो जब ये इस तरह से ढक लेगा तो क्या होगा, इस तरह से ढक लेगा, ऊपर से ऐसे ढक लेगा तो फूड पाइप में ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एपिग्लोटिस जो ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है ग्लोटिस का वर्क। इतना समझ में आ गया। उसके बाद से ये फेरिंग्स हो गया और आगे हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स में। इसमें याद रखिएगा कि इसमें कोई पाचन नहीं होता है, किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता है। उसके बाद से फेरिंग्स के नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बात किया कि यहाँ पे फेरिंग्स की बात कर लिए। फेरिंग्स के नीचे आते हैं तो फेरिंग्स के नीचे आएगा ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस की बात कर लेते हैं। ऑइसोफेगस यानी आहार नाल। आहार नाल की बात करते हैं तो ये तो फेरिंग्स था हमारा, ये था फेरिंग्स। अब बात करते हैं ऑइसोफेगस, ठीक है। तो ऑइसोफेगस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑइसोफेगस जिसको बोलते हैं आहार नाल, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी इसको बांटेंगे, ठीक है, इसमें भी बांटेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं कि 1/3 जो होता है, ठीक है, 1/3 जो पार्ट्स होता है वो स्केलेटल मसल्स का होता है, ठीक, स्केलेटल मसल्स का होता है। और 2/3 पार्ट्स जो होता है स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मतलब स्मूथ मसल्स का मतलब होता है बहुत ही मुलायम, ठीक है। तो इसको हम लोग 1/3 कर ले यहाँ पे और ये 2/3 मान लीजिए, ये 2/3। तो ये हो गया स्केलेटल मसल्स का और ये हो गया स्मूथ मसल्स का। आप लोग इस तरह का संरचना देखे होंगे, ऐसे करके इस पे नीचे वाले पे ये कार्टिलेज होते हैं जो इसको पचकने नहीं देता है, यानी इसको अपने तरफ से इधर से पूरी तरह से पचकने नहीं देता है। ये जो कार्टिलेज होता है पूरी तरह से उसी शेप में बना कर रखता है, ना कि इसको पचकने देता है, ना कि इसको सटने देता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये जो कार्टिलेज है वो एक तरह से समझिए तो बहुत ही उसको एक फूड पाइप को संरचना देने का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो कार्टिलेज लगे होते हैं वो यहाँ पे याद रखिएगा ये स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ऑइसोफेगस है स्मूथ मसल्स होता है 2/3 पार्ट्स का, और अपर पार्ट्स जो होता है 1/3 स्केलेटल मसल्स का होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का होता है, ठीक है। देखिए इसमें बायो में हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग को इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका हिंदी आप लोग खोजने जाइएगा तो उसका हिंदी बहुत मतलब अजीब ही मिलता है। तो इसलिए थोड़ा इजीली याद हो जाता है कि हाँ इंग्लिश है, ठीक है। तो बायो में कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में आप लोग उसको याद रखना पड़ता है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो ये हो गया स्मूथ मसल्स। मसल्स का मतलब होता है पेशीय होता है, ठीक, मसल्स का मतलब होता है पेशीय, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एक कार्टिलेज पाया जाता है, अब ऊपर से उस मतलब यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। ये क्या करता है कि ऑसोफेगस को शेप देता है, उसको अंदर पचकने नहीं देगा। जब पचकेगा तो क्या होगा, फूड हमारे अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करेगा, शेप देने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए 1/3 पार्ट्स स्केलेटल मसल्स, 2/3 पार्ट्स स्मूथ मसल्स। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इसके लिए लेंथ में हम लोग देखते हैं, लेंथ की बात करते हैं तो 22 to 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई की बात करें तो 22 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रख लीजिएगा नोट में कि इसमें भी कोई पाचन नहीं होता है, इसमें भी कोई पाचन नहीं होता है, ठीक।
ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक मार्ग है फूड का जाने का। हम लोग यहाँ से फूड को इनटेक किए, लिए, जा रहा, यहाँ पे कोई पाचन नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आते हैं एस्टोमक। ठीक, तो अब हम लोग एस्टोमक की बात करेंगे। हम लोग एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। बकल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी बकल कैविटी पढ़ना बाकी है, इसलिए कि उसमें हम लोग ग्लैंड वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम एस्टोमक की बात ना करके हम किसकी बात करते हैं, हम लोग बकल कैविटी के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। बकल कैविटी होता क्या है देख लीजिए। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं उसमें हम लोग बात करेंगे अच्छे से। बकल कैविटी, इसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक, कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब होता है मतलब खाली स्थान। जैसे हम अपना मुंह खोले तो मुंह में बहुत ज़्यादा खाली स्थान है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। नाक के अंदर क्या है, बहुत खाली जगह है, इसको नसल कैविटी बोलते हैं। तो जहाँ पे खाली जगह होगा उसको क्या बोलेंगे, गुहा बोलेंगे या कैविटी बोलेंगे, याद रखिएगा। अब आते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी मुंह की बात करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड। अब सलेवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे इस तरह की प्रोजेक्शन बना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक पाया जाता है। ठीक, सलेवरी ग्लैंड में यहाँ पे एक पाया जाता है, एक यहाँ पे पाया जाता है, और एक इसको थोड़ा और इधर बना लेते हैं, और एक जीभ के नीचे पाया जाता है। मान लीजिए जीभ हुआ तो इसके नीचे पाया जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, एक नलिका से जुड़ा होता है, ये एक नलिका से जुड़ा होता है ध्यान से, और एक ये नलिका से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सलेवरी ग्लैंड में सबसे फर्स्ट में जो आएगा उसको बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड। उसके बाद से इसको बोलते हैं मैंडिबुलर। ठीक है, सबमैंडिबुलर। उसके बाद से इसको बोलते हैं सबइंगुअल। सबइंगुअल। ठीक है, ये सलेवरी ग्लैंड्स का ही पार्ट्स है, जिसको हम लोग पैरोटिड बोलते हैं, सबमैंडिबुलर बोलते हैं और सबइंगुअल बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं पैरोटिड। उसके बाद से पैरोटिड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सबमिंगुअल हो गया। उसके बाद सबमैंडिबुलर हो गया, सबमैंडिबुलर। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबइंगुअल। ठीक, तो सबइंगुअल ये हो गया। सलेवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, सलाइवा देने का काम करते हैं। सलाइवा यानी लार ग्रंथियाँ के अंदर, यहाँ पे याद रखिएगा इसका नाम है लार ग्रंथियाँ। ठीक, तो ये लार ग्रंथियाँ हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा को निकालती है, लार को निकालती है। तो याद रखिएगा ये पैरोटिड है, ये सबमैंडिबुलर है, ये सबइंगुअल है। अब याद रखिएगा कि इसके जो डक्ट होते हैं, इसमें से जब ये सलाइवा निकालता है तो ये क्या होता है, इस डक्ट के द्वारा जाता है, इस डक्ट के द्वारा ये जाता है। ये भी निकालता है तो इस डक्ट के द्वारा ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो पहले इस डक्ट की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशंस बोलते हैं इसको, याद रखिएगा इसको बोलते हैं एक्सटेंशंस। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को एक्सटेंशंस बोलते हैं। सबमैंडिबुलर के डक्ट को हम लोग यहाँ पे रिविनस बोलते हैं। ठीक है, रिविनस बोलते हैं। सबमैंडिबुलर के डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिविनस बोलते हैं। और सबइंगुअल के डक्ट को बोलते हैं वाटऑन्स बोलते हैं।
ठीक, वाटन्स बोलते हैं। याद हो गया। पैरोटिड के डक्ट को बोलते हैं, डक्ट मतलब नलिका, एक्सटेंशंस सबमैंडिबुलर का रिविनस और सबइंगुअल का वाटन्स। तो याद रखिएगा, इसके डक्ट हो गए। इसका वर्क क्या होता है, तो वर्क से पहले इसका लोकेशन हम लोग पता कर ले कि लोकेशन होता क्या कहाँ पे है। तो ये याद रखिएगा कि हमने बताया था अपर जॉ लोअर जॉ, तो ये अपर जॉ यानी ये अपर जॉ के ऊपर है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अपर जॉ। ठीक, उसके बाद से ये होता है लोअर जॉ। ठीक है, तो लोअर यहाँ पे बिलो द चिक इसको बोल देंगे, क्या चीज़, बिलो द चिक, बिलो द चिक। ठीक, तो ये बिलो द चिक हो गया। और उसके बाद से ये इसको बोलेंगे बिलो द टोंग, बिलो द टोंग। कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि बिलो मतलब होता है नीचे, यानी जीभ के नीचे, और ये चिक मतलब होता है गाल, गाल के नीचे। ठीक, बाकी सब तो याद रखना पड़ेगा, सबइंगुअल याद रखना पड़ेगा, सबमैंडिबुलर याद रखना पड़ेगा, पैरोटिड याद रखना पड़ेगा। तो इतना तो आप लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा जो जिनको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, तो इसलिए याद रखिएगा ये पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबइंगुअल। तो देखिए पैरोटिड जो होता है ना, पैरोटिड, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वन पेयर में होता है। वन पेयर मतलब जोड़ा में होता है, एक जोड़ा होता है, लीजिए एक जोड़ा होता है। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। चलिए, उसके बाद से हम लोग देखते हैं 20 से 25% क्या करता है, ये रिलीज करता है। रिलीज मतलब निकालता है, क्या चीज़, सलाइवा। ठीक, ये सलाइवा निकालता है। तो पैरोटिड ग्लैंड वन पेयर में होता है, लार्जेस्ट पार्ट्स होता है। ये कहाँ होता है, तो ये अपर जॉ में होता है, अपर जॉ। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा पैरोटिड के बारे में। ठीक, पैरोटिड क्या करता है, लार को निकालता है, कितना परसेंट, तो ये निकालता है लगभग 20 से 25%। ये लार क्या करता है, निकालने में हमारी मदद करता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, पैरोटिड हो गया, मिटाते हैं इसको। पैरोटिड के बाद से हम लोग देखते हैं सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर में हम लोग देखते हैं सबमैंडिबुलर। ठीक, सबमैंडिबुलर में हम लोग देखते हैं, तो इसके डक्ट की बात करते हैं, तो इसके डक्ट की बात करते हैं तो रिविनस हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिलो द चिक, या बिलो द चिक की बात करते हैं तो इसको बिलो द चिक ना कहकर यहाँ पे लोअर जॉ कह दीजिए, लोअर जॉ। ठीक, तो यहाँ पे लोअर जॉ, लोअर जॉ। लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लोअर जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल। लोअर जॉ क्या है, ये वाला है। ठीक है, लोअर मतलब नीचे, और जॉ मतलब जबड़ा, तो नीचे जबड़ा है, जो नीचे जबड़ा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद से ये लगभग रिलीज करता है कितना, 70% सलाइवा। 70% सलाइवा को रिलीज करता है। ये देखिए मैक्सिमम ये क्या करता है, सबमैंडिबुलर क्या करता है, ये रिलीज करता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं सबइंगुअल की। तो सबइंगुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रेजेंट बिलो द टोंग। टोंग मतलब जीभ, बिलो मतलब नीचे, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, यानी जीभ के नीचे क्या होता है, ये सबइंगुअल पाया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद से ये क्या करता है, लगभग 5% सलाइवा रिलीज करता है। क्या चीज़, 5% सलाइवा यानी लार को निकालता है। समझ में आ गया।
तो याद रखिएगा हमने क्या बताया, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो ये तीनों जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, ये सब सलाइवा निकालते हैं और ये हमारी मदद करते हैं भोजन को बहुत ही लुब्रिकेंट करने में। लुब्रिकेंट मतलब चिपचिपा करने में। तो ये प्रेजेंट लोअर जो हो गया कौन, सबमेंडिबुलर, और सबलिंगुअल बिलो द टोंग। टोंग मतलब जीभ, जीभ के नीचे। तो लिख लीजिएगा जीभ के नीचे, यह जीभ के नीचे उपस्थित होता है। ठीक। यह अपर जॉ यानी ऊपरी जबड़ा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। रिलीज करता है यानी यह सलाइवा 70% क्या करता है, निकालता है। और ये सबलिंगुअल 5% लार को निकालता है, जो हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने में सहायता करता है। हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया पैरोटिड, ये हो गया सबमेंडिबुलर, ये हो गया सबलिंगुअल। याद रखिएगा पैरोटिड के डक्ट, जिस डक्ट से होकर जाता है उसको बोलते हैं स्टेंसन्स। सबमेंडिबुलर को बोलते हैं रिविनस, उसके डक्ट को। और सबलिंगुअल के डक्ट को बोलते हैं यहाँ पे वाटसन। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, तो आगे हम लोग देखेंगे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड हम लोग देख लिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एस्टोमक की बात कर लेते हैं। एस्टोमक की बात कर लेते हैं। एस्टोमक यानी पेट कह लीजिए, उदर कह लीजिए। ठीक। चलिए अब हम इस पे सिर्फ फोकस करेंगे, इस पे ऊपर वाले हिस्से पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक। तो याद रखिएगा जैसे हम लोग फूड को नीचे ला रहे हैं तो यहाँ पे एक एस्फिक्टर पाया जाता है। ठीक। यहाँ पे एस्फिक्टर पाया जाता है। एस्फिक्टर होता है क्या है, एक नलिका होता है जिससे वो क्या होता है अंदर जा करके, और जिससे निकलता है वो क्या हो गया, एस्फिक्टर बोलते हैं उसको। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक एस्फिक्टर पाया जाता है, एक यहाँ पे एस्फिक्टर पाया जाता है। ठीक। 2 एस्फिक्टर पाए जाते हैं। ठीक। 2 एस्फिक्टर पाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, याद रखिएगा पहले इसको पार्ट्स बांट दे हम, इसको बोलते हैं फंडस। ठीक। और फंडस का हिंदी देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कार्डियक, यहाँ पे कार्डियक। उसके बाद से ये होता है पाइलोरिक, इसको बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स बच गया तो इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक। बाकी जो बच जाता है उसको बॉडी बोल देते हैं। तो देखिए भोजन हमारा आएगा तो भोजन कहाँ से होकर निकलेगा, यहीं से तो निकलेगा। तो याद रखिएगा भोजन जब हमारे स्टोमक में जब आता है तो वो स्टोमक के कौन से पार्ट्स में आता है, सबसे पहले तो कार्डियक में। ठीक। तो याद रखिएगा 4 पार्ट्स। पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्टोमक। स्टोमक कौन सा शेप का होता है, तो जे शेप का होता है। आप लोग जे ऐसे बनाते हैं ना, तो ये जे शेप। ठीक। ये ऐसे करके ऐसे जे शेप, तो जे शेप का होता है। ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब पेशीय अंग होता है। और पेशीय क्या कहलाता है, अब यदि ये आप इतना भी नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जैसे हमारा मसल्स होता है ना, ये भी पेशीय है, ये भी पेशीय है, ये भी पेशीय है, सब मसल्स तो हैं। तो इसलिए हमारे शरीर मसल से बने हैं, बोन से बने हैं। तो इसलिए याद रखिएगा ये पेशीय अंग। इसमें और क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग और अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो देयर आर it is divided into 4 parts, 4 major parts। ठीक। यानी इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन, पहला बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। उसके बाद से कार्डियक में हम लोग देखते हैं
पहले तो ऊपर ले लीजिए फंडस, याद रहेगा फंडस, कार्डियक, ठीक। कार्डियक के बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक के बाद यहाँ पे बॉडी, ये हो गया। तो फंडस में हम लोग देखते हैं और कार्डियक और उसके बाद से पाइलोरिक और बॉडी, ये हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके आगे इसके थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, इसको बोलते हैं कार्डियक एंस्फिक्टर, कार्डियक एंस्फिक्टर, ठीक है। और यहाँ इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंस्फिक्टर, पाइलोरिक एंस्फिक्टर। ये कहाँ पे खुलता है? तो पाइलोरिक एंस्फिक्टर खुलता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या है? ड्यूडेनम क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा फंडस और कार्डियक, पाइलोरिक और बॉडी। रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं यहाँ पे याद रख लीजिएगा, रिमेनिंग पार्ट्स, यानी रिमेनिंग पार्ट्स का मतलब होता है जो बच गया, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स बॉडी, ठीक, रिमेनिंग पार्ट बॉडी। तो ये हो गया। अब देखिए ये होता है फंडस। फंडस किससे अटैच होता है? तो यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे डायाफ्राम वर्क करता है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ठीक। ये क्या करता है? डायाफ्राम क्या करता है? तो डायाफ्राम, जैसे हम लोग सांस लिए तो क्या हुआ, ये डायाफ्राम ऊपर खींचा और जैसे हम लोग छोड़ रहे हैं तो डायाफ्राम नीचे चला गया। यानी हमारे रेस्पिरेशन में डायाफ्राम क्या करता है? काम करता है, ठीक है। तो कभी कभी ये याद रखिएगा कि एक्सीडेंट हो जाता है तो डायाफ्राम किसी का यदि टूट जाता है तो ये श्वसन सही से नहीं हो पाता है और स्पॉट डेथ हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि डायाफ्राम ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यह हमारे रेस्पिरेशन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये डायाफ्राम से अटैच होता है, यानी डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है कौन सा? फंडस, ठीक। तो यहाँ पे लिख दें इट इज़ कनेक्टेड विथ डायाफ्राम, ठीक, इट इज़ कनेक्टेड विथ डायाफ्राम। उसके बाद से कार्डियक की बात करते हैं। तो कार्डियक यहाँ पे याद रखिएगा इसी के आसपास ये हमारा, ये क्या होता है? ये हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो इट इज़ कनेक्टेड विथ कार्डियक, ठीक। यानी इसको हम बोल सकते हैं कार्डियक के से ये क्या होते हैं? कार्डियक के पास होते हैं, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। याद रखिएगा पाइलोरिक, पाइलोरिक क्या होता है? तो ये देखिए पाइलोरिक ओपन होता है कहाँ पे? पाइलोरिक ओपन होता है ड्यूडेनम में। तो लिखेंगे पाइलोरिक ओपन ड्यूडेनम, ठीक, पाइलोरिक ओपन ड्यूडेनम। और ये कार्डियक जो होता है वो क्या होता है? कार्डियक जो हार्ट पे होता है, यहाँ पे कार्डियक मतलब याद रखिएगा यहाँ पे हार्ट। तो हार्ट को साइंटिफिकली हम लोग कार्डियक बोलते हैं। जब भी आप लोग हार्ट से संबंधित दिल की बीमारी से यदि आप लोग को होगा तो कहाँ पे जाइएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हार्ट को देखता है। तो ये दिल की बीमारी जिनको होगी वो कहाँ पे जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। यानी कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट होता है यानी दिल होता है, और उसके बाद से उनके डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो याद रखिएगा। तो कार्डियक इट इज़ कनेक्टेड विथ हार्ट, ठीक। और फंडस यहाँ पे एक याद रखिएगा कनेक्टेड विथ बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये हार्ट से पूरा सटा हुआ मतलब उसका ही एक अलग पार्ट होता है, नहीं, मतलब इसी के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कनेक्टेड विथ हार्ट और इट इज़ कनेक्टेड विथ डायफ्राम, यानी ये डायफ्राम के नीचे होता है और ये कार्डियक जो पार्ट्स होता है, ये कार्डियक मतलब यहाँ पे हार्ट के पास ही पाया जाता है। पाइलोरिक ओपन होता है कहाँ पे? तो पाइलोरिक ओपन होता है ये ड्यूडेनम में। जो ड्यूडेनम क्या है?
सी मतलब सी शेप का होता है, ये तो जे शेप का होता है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, जैसे यहाँ पे ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ठीक, तो हमारा जो स्टोमक होता है तो ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पर्सन में, ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है, यहीं पे लिख देते हैं जे शेप, ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक, लेफ्ट साइड में पाया जाता है, यानी बाएं भाग में पाया जाता है। ठीक है, यानी डायफ्राम से हम यदि देखते हैं तो डायफ्राम जो होता है इधर राइट हो गया और उधर लेफ्ट हो गया। तो आप यदि आपका उल्टा होगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो हम अब ऐसे घूमें तब जा कर के ये हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो ये क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड में ये क्या होता है, ये सब पाए जाते हैं। देखिए तो समझ में आ गया, तो ये हो गया लेफ्ट साइड। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आकर के अब क्या होता है, पाचन स्टार्ट होता है। हमने क्या किया था, बकल कैविटी में भोजन को हमने बहुत ही मेस्टिकेशन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में लाए, वहाँ पे कुछ सलाइवा वर्क किया जो लुब्रिकेंट किया। ठीक है, और वहाँ पे कुछ आयन पाए जाएंगे, हमारे सलाइवा में बताएंगे सलाइवा में क्या क्या पाए जाते हैं। तो वो सारा चीज़ हमारे अंदर, मतलब आयन जो सोडियम पोटेशियम होते हैं सलाइवा में, वो क्या करते हैं, वो उसको लुब्रिकेंट करते हैं, उसमें वर्क करते हैं, उसके बाद से उसको नीचे लाते हैं, उसके मदद से आता है। तो उसके बाद से इसमें क्या आता है, इसमें आएगा तो क्या होगा, इसमें जो भोजन होता है 4 से 5 घंटे वर्क करते हैं यहाँ पे, मतलब रहते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे क्या होते हैं, रहते हैं। तो 4 से 5 घंटे यहाँ पे फूड रहते हैं। ठीक, तो हमारे स्टोमक का जो शेप है जे शेप है और ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद से ये 4 से 5 घंटे भोजन को रोक के रखता है। तो याद रखिएगा कभी भी हम लोग जब भोजन करते हैं तो 3-4 घंटा 5 घंटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए 4-5 घंटा क्या करता है, ये भोजन को रोक के रखता है। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, या इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसको 4 भाग में बांट सकते हैं, कौन, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं पाइलोरिक, इसको बोलते हैं बॉडी, और ये इसको बोलते हैं एंस्फिक्टर। ये भोजन जो आता है, क्वेश्चन सबसे बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो भोजन आता है वो पेट के कौन से हिस्से में जाकर वो रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्डियक। ठीक, ये कार्डियक याद रखिएगा। और जो भोजन जाता है, जो यहाँ पे तो गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, तो ये भोजन पाइलोरिक कहाँ ओपन होता है, तो पाइलोरिक वाला जो भाग होता है वो ओपन होता है ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम क्या है उसमें थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए इसको थोड़ा मिटाएंगे, देखिए ये सी शेप का होता है, अब पता चल गया होगा आप लोगों को। देखिए ठीक, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट्स होता है। तो इतनी बात समझ में आएगा स्टोमक के बारे में। हमने आज बात किया बकल कैविटी के बारे में, ठीक, सलाइवा के बारे में। ठीक, सलाइवा में हम लोग देखे थे पैरोटिड देखे थे, सबमेंडिबुलर देखे थे, सबलिंगुअल देखे थे। उसके डक्ट की बात करें तो स्टेंसन्स देखे थे, रिविनस देखे थे, और उसके बाद से हम लोग क्या देखे थे, वटन्स देखे थे। उसके बाद से हम लोग देखे थे क्या चीज़ कि पैरोटिड क्या करता है, पैरोटिड लगभग वो 1 पेयर में पाया जाता है। ठीक, 1 पेयर में पाया जाता है, 20 से 25% क्या करता है, वो रिलीज करता है सलाइवा को। उसके बाद से सबमेंडिबुलर क्या करता है, 70% क्या करता है, रिलीज करता है सलाइवा को। ठीक है, उसकी लोकेशन बता दें तो लोअर जॉ होता है। उसके बाद से हम लोग आ गए यहाँ पे सबलिंगुअल में। सबलिंगुअल क्या करता है, 5% जो सलाइवा होता है उसको रिलीज करता है। ठीक, उसके बाद से ये कहाँ होता है, तो बिलो द टंग, ये जीभ के नीचे पाया जाता है। और उसके बाद से उसमें और भी एंजाइम्स की बात करेंगे, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं जो काफ़ी एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ठीक,
और उसके बाद से एंजाइमेटिकल वर्क भी करते हैं, और उसमें म्यूकस भी होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए उसमें हम लोग देख लेते हैं। पहले ये तो क्लियर हो गया, स्टोमक क्लियर हो गया। स्टोमक में भी याद रखिएगा, जैसे ये आएगा यहाँ पे एसीएल पाया जाएगा और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। ये एसीएल क्या करेगा, तो एसीएल भोजन को तोड़ेगा और सिंपलर फूड में क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। और उसके बाद से ये एसीएल, उसके बाद से यहाँ से जब भोजन टूटकर और नीचे आएगा तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होगा, तो गैस्ट्रिक जूस अपना वर्क करेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे बच्चे दूध से दही बना देते हैं, यानी जैसे दूध लेते हैं और उसके बाद से जैसे उल्टी वगैरह करते हैं तो दूध दही के फॉर्म में क्या करते हैं, वो निकालते हैं। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो इसका भी मुझे ध्यान है। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।